नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और इस वीडियो में बात कर लेते हैं लालू प्रसाद यादव को जो ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। 9 घंटे तक पूछताछ करी ईडी ने। ईडी लालू प्रसाद यादव के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। ये तो एक हुई अलग बात, लेकिन एक ट्वीट रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी हैं, वो जब से नीतीश कुमार पलटी मार दिए, जब से नीतीश कुमार बदल गए, जब से उन्होंने जो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री से हटा के बीजेपी के साथ चले गए, तब से ये रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, वो जो है हर एक दूसरे दिन कोस रही हैं। कभी नीतीश कुमार को कोस रही है, कभी उनको गिरगिट बोल रही है, कभी जो है ईडी सीबीआई पे बरस रही है। तो आज उन्होंने जो है ईडी सीबीआई जैसे बुलाया तो ईडी सीबीआई पे बरसी और कहा कि अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो मैं ईडी को और सीबीआई को देख लूंगी, गिरगिट कुमार को भी देख लूंगी। एक बेटी का पिता के प्रति प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये तो पूछना चाहिए ना रोहिणी आचार्य, कभी अपने अपने पिताजी से पूछा कि पापा आपको बार बार ईडी क्यों बुलाती है, सजा याफ्ता मुजरिम कैसे हो गए आप, और आपको जो है अदालत ने कि क्यों जेल भेजा? कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा? नहीं पूछा। मैं कह रहा हूं चलो ये क्वेश्चन तुमने नहीं पूछा क्योंकि उस वक्त तुम्हें मलाई खाने को मिल रही थी, सारे जो है बच्चों को, सबको, पूरे परिवार जो है मलाई खा रहा था, तो पूछने की जरूरत क्या है? लेकिन रोहिणी आचार्य, कभी आपने पूछा कि ये इंडिया गठबंधन में हर एक बार आपका पिताजी जो है कभी पटना, कभी बेंगलोर, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, इधर उधर भटक रहा है, तब तबीयत का खराब का नहीं रहा? तब ये नहीं सोचा एक बार भी कि अगर मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई और उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तब आपने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उस वक्त आपको माल खाने का मौका मिल रहा था। अगर मेरे पिताजी प्रधानमंत्री बनाएंगे, मेरे पिताजी सब घूम घूम के प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब एक बार ये नहीं सोचा कि मेरे पिताजी के साथ अनहोनी हो गई, मेरे पिताजी के साथ कुछ गलत हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, इतनी बीमारियों के बाद वो जो है स्वस्थ थोड़े से दिख रहे हैं, तो उनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्या थी? और अगर पॉलिटिक्स में आओगे तो आपको तो ये आपको पता ही है, अगर पॉलिटिक्स में आओगे तो दूसरा पार्टी भी तो पॉलिटिक्स करेगा, वो ना करे पॉलिटिक्स। अच्छा रोहिणी, जब आपके पिताजी ने कांड किए हुए हैं, पहले तो चारा घोटाला देखो किया ही था, उसमें सजा याफ्ता मुजरिम है, कन्विक्टेड है, ये तो अलग बात है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिसकी थोड़ी ताकत हो जाती है वो किसी भी ना किसी एन के प्रकार वो जेल से छूट जाता है। लेकिन ये मत सोचिएगा वो जेल से छूट के जो है कोई बहुत ईमानदार आदमी है, कन्विक्टेड है, जज ने कन्विक्ट किया हुआ है, कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं कन्विक्ट किया हुआ। तो जज से कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता मुजरिम है। और उसके बाद लैंड फॉर जॉब, मतलब गरीब लोगों को जॉब के लिए उनकी जमीन लिखवा ली तुम लोगों ने, और सबके नाम, तेजस्वी यादव से लेके अपनी माता जी का भी नाम, राबड़ी देवी का नाम, मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव, किसी को भी नहीं छोड़ा। ये महिष में घूमने वाला जो लालू प्रसाद यादव था, आज कैसे हो गया कि पूरा बिहार का सबसे अमीर आदमी हो गया? कभी पूछा आपने एक बार भी कि पापा हम सबसे अमीर कैसे बन गई इस बिहार में? तब आपको पूछने की जरूरत क्या थी? तब तो आपको मलाई खाने का मन कर रहा था ना, मलाई खा रहे थे आप बैठ बैठ के। लेकिन अभी जो है तो जरा सा नट टाइट किया है नरेंद्र मोदी ने, तो उछल रहे हैं आप। वो हमारे बिहार में बोलते हैं ना, लावा जब उछलता है लावा, तो उसी तरह से लावा की तरह आप उछल रहे हैं और आपका पूरा परिवार उछल रहा है। आज की तारीख में भी जो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं रोहिणी, बहुत सारे लोग हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में मकान नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई भी एक सच्चा ईमानदार आदमी आएगा तो ये जितने भी मकान बने हुए हैं सबको ध्वस्त कर देगा। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, तो वो सच्चा ईमानदार आदमी आ गया नरेंद्र मोदी के नाम पे, और वो जो देश में जो जिसने भी चोरी चकारी करी हुई है उसको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहा है या पकड़ पकड़ के अंदर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें अगर आपकी तबीयत खराब है, नहीं है, तो देश का पैसा जो आपने लोगों ने उड़ा उड़ा के जो मौज करी आपने, हैं, कितना कितना पैसा आप खर्च कर किया आपने भी इस अपने बीमारी में, और कहाँ से आया ये पैसा? ये बिहार की जनता का पैसा था। तब आपने एक बार भी नहीं अपने पिताजी को बोला कि पापा हमारा बिहार का पैसा है, इसको इतना मत खर्च करिए। हैं, छोटे लोगों को कुली के लिए, चपरासी के लिए, 4th ग्रेड की जॉब के लिए लोगों की जमीन लिखवा ली आप लोगों ने। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसका खुलासा जेडीयू के मंत्री ने करी। जेडीयू ने बताया कि ऐसा घोटाला हुआ है, तब सीबीआई ने जो है इसके ऊपर हाथ लगाया। और अब जब ईडी बुला रही है तब बड़ी ही ज्यादा परेशानी हो रही है।
रोहिणी, आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप लोगों के सामने खड़े होकर बात करोगे ना, बोल नहीं पाओगे एक शब्द भी। इतने इतने गलत गलत कांड किए हैं आपके पिताजी ने और आपके परिवार ने। बिहार को पूरा सत्यानाश कर दिया आपने। बिहारी जहां पे भी जाता है ना, शान से काम करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है ना, जब लोग पूछते हैं काम करने वाले का, जब बिहार से आए हो जहां का चीफ मिनिस्टर चारा खा गया, तो बोलने का जवाब नहीं रहता। बोल नहीं पाता इस बात को कि चारा खा गया उसका देश का मुख्यमंत्री। लेकिन आपको कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, तब आपका ट्वीट थोड़ा आएगा। कभी आपने ट्वीट किया कि पापा कहाँ आप मोदी को हराने के लिए आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, कभी कुछ हो गया तो इसलिए आप घर में बैठो आराम से। लेकिन आपका पिताजी तो है हम मोदी को हरा देंगे तो दूसरा पॉलिटिक्स ना खेले, दूसरा ऐसे ही शांत बैठे रहे। आप करे पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छा, लेकिन दूसरा पॉलिटिक्स करे तो बहुत बेकार है। अगर तुम्हारे को, तुम कहते हो अगर तुमने चोरी नहीं करी तो इसके सारे सबूत ईडी के पास जाके दे दो। मैं तो सुनने आ रहा है कि ईडी के जवाब नहीं दे पा रहे आपके लालू प्रसाद यादव, वो बोल नहीं पा रहे कुछ। इतना घोटाला किया उन्होंने कि ये बोल भी नहीं पा रहे। और कल जब तेजस्वी को बुलाएंगे तो फिर क्या होगा, दोनों बाप बेटे वाला अलग बुलाया, फिर दोनों को साथ बुलाएगा, और जब दोनों की बातों को कंपेयर करा जाएगा तो बात ही नहीं मिलेगी। अगर आप वाकई सच्चे ईमानदार हैं तो अपने पिताजी को बोलिए कि बाबूजी, अगर आपने सही में अगर चोरी चकारी करी है तो आप जाइए ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश होइए और बताइए कि आपने क्या क्या किया है। नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं भाई, अब देश में सच्चा ईमानदार आदमी आ गया है, वो आपको सब पूछेगा, और वो जब पूछेगा तो आपको दिक्कत होगी, और दिक्कत का सामना ही आपको कर रहा है। और दिन भर आप चाहे नीतीश कुमार को गिरगिट कुमार बोल दो और ईडी सीबीआई को हम क्या कर लेंगे, ये क्या कर लोगे ईडी सीबीआई का, जरा बताना क्या कर लोगे। बंगाल में ईडी सीबीआई को मारा था, वैसे मारोगे क्या? तो आप जो है सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हो और लोगों को ये बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने पिताजी को बहुत प्रेम करती हूं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने पिताजी को प्रेम नहीं करता। लेकिन अगर पिताजी गलत काम करता है ना, तो बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताओ आपने हमारे साथ ये क्या गलत काम कर रहे हो, कहां से चोरी चकारी के पैसे ला रहे हो आप। मुझे नहीं लगता आपने एक बार भी पूछा होगा। आपने क्या, आपके पूरे परिवार ने नहीं पूछा होगा, आपके दोनों किसी बच्चे ने नहीं पूछा होगा। सब मजे कर रहे हैं। जब मजा जब जैसे ही छिनता है तब तुम्हें जो है बड़ा दर्द होता है। नाम डुबा के रख दिया। बिहारी का वर्ड जो है ना, तुमने जो है एक मजाक का पात्र बना दिया है इस लालू प्रसाद यादव के परिवार ने। जहां पे भी बिहारी जाता है इतना कर्मठ होता है, सब जगह जाके बेस्ट काम करके देता है, लेकिन उसको जब ये गाली सुननी पड़ती है तो बिहारी है, ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव की वजह से ही सुनना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव के कार्य की वजह से ही सुनना पड़ता है कि उसका चीफ मिनिस्टर चारा खा गया। अगर आपने अभी भी आपको लगता है कि आपने गलती करी है, आपके परिवार ने गलती करी है, तो ईडी सीबीआई के सामने जाके खड़े हो जाइए और अपने गुनाह को कबूल करिए। जज के सामने जाइए और बोलिए, हाँ मैंने ईडी सीबीआई साहब, मैंने जो है चोरी चकारी करी है, मैंने यहाँ गलती करी है, इसको कबूल करिए। आप लोगों को क्या कहना है? जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए कि लालू प्रसाद यादव को जो कन्विक्टेड हैं चारा घोटाले में, क्या वो इस तरह के कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते? प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर उन्होंने चोरी करी है, उन्होंने लैंड फॉर जॉब में उन्होंने जो है धोखा किया है, लोगों की जमीन हड़पी है नौकरी के बदले, तो उनको जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहे उनको जो है कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उससे हमें क्या करना? आपके पिताजी बीमार हैं, उससे हमें क्या करना? बिहारियों को क्या करना? देश की जनता को क्या करना? अगर चोरी चकारी करी है तो उसकी जगह जेल में है। सिंपल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर रह के कोई अच्छा काम तो किया नहीं। देखो उन्होंने, नहीं इस बात को मानो आप कि अच्छा काम उन्होंने, कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन अगर उन्होंने चोरी करी है, उन्होंने इस तरह का कार्य किया है, तो उनको जो है जेल में होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।